नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम एक्सपर्ट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सीटेट स्पेशल मैथ पेडागोजी। ठीक है दोस्त, सीटेट स्पेशल मैथ पेडागोजी के अंतर्गत कुछ जो है कि प्रीवियस प्रश्नों को जो है कि हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जो है कि हम यहाँ पे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1। दोस्त, प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि गणित करने की युक्ति के रूप में, ठीक है, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल में शामिल है। ठीक है दोस्त, तो इसमें से आपको जो है कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से आपको सही उत्तर चुनना है कि गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल में शामिल है। ठीक है, पहला ऑप्शन है अनुमान लगाना, दूसरा है व्यापक, तीसरा है हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग, और चौथा है दोस्त क्रियाकलाप आधारित उपागम। ठीक है दोस्त, तो दोस्त जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं सवाल हल करने में शामिल, ठीक है, हल में शामिल है। तो यहाँ पे जो है कि सवाल हम हल करते हैं वो क्रिया करके करते हैं। ठीक है, तो क्रियाकलाप उपागम के आधार जो है कि अंतर्गत आता है ये, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रियाकलाप आधारित उपागम। ठीक है दोस्त, तो इसका जो है कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और यहाँ पे देख लेते हैं हम अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, अगला प्रश्न कह रहा है दोस्त कि प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान यानी कि स्पेस का समझ विकसित करने के लिए, ठीक है, विकसित किए जाने के लिए जो है कि निम्नलिखित जो कार्य हैं उनको क्रम से लगाइए। ठीक है, कि आपको पहले क्या करना चाहिए अगर बच्चे को क्या पढ़ाना है, स्थान के बारे में पढ़ाना है, स्पेस के बारे में पढ़ाना है। ठीक है, और जो है कि आकार। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, पहला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि 2D, ठीक, 2D आकारों की जो भुजाएं हैं, 2D आकारों की जो भुजाएं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषता का मिलान करना। ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है कि दूसरा कह रहा है दोस्त कि 2D आकार की विशेषता का सहज वृद्धि से वर्णन करना, और तीसरा कह रहा है दोस्त कि 2D आकारों को छांटना, और चौथा कह रहा है कि विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे देखिए दोस्त, पहली बात क्या है कि जब हम किसी भी बच्चे को आकार के बारे में अगर बता रहे हैं तो सबसे पहला काम बनता है कि हम उस आकार को छांटें। ठीक है, कौन किस प्रकार का है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो है कि इसमें क्या करेंगे, 2D आकार को छांटेंगे। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे दोस्त, उसके बाद जो है कि हम 2D आकार को जब छांट लेंगे तो 2D आकार की जो भुजाएं हैं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी जो विशेषता है उनका मिलान करेंगे कि क्या क्या इनमें विशेषता है। ठीक है दोस्त, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि 2D आकार की विशेषता जो है उनका जो सहज जो बुद्धि से वर्णन करना है, ठीक है, उन्हें वर्णन करेंगे। तो दोस्त यहाँ पे जो है कि अब यहाँ पे जो है डी वाला देख लेंगे। डी वाला कह रहा है कि विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करेंगे। ठीक दोस्त, तो दोस्त यहाँ पे हम जो निष्कर्ष निकल रहा है कि हम पहले क्या करेंगे, आकार को छाटेंगे, उसके बाद करेंगे क्या, जो भुजा और शीर्षों का अवलोकन करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उनका वर्णन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि 2D आकार, भुजाओं, शीर्षों, विकर्णों सबकी गणना करेंगे, फिर वर्णन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले जो है कि सी वाला किस में दिया हुआ है, सी वाला जो है कि पहले तो यहाँ ए और सी में दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे देख लीजिए पहले हम क्या करेंगे, विकर्णों को छाटेंगे और जो है कि भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए। तो यहाँ पे देखिए पहले सी और ए, फिर उसके बाद बी और डी। ऑप्शन नंबर चौथा पहला जो है कि बिल्कुल सही है दोस्त, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्त, तीसरा जो प्रश्न है वो कह रहा है कि गणित में जो निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। ठीक है दोस्त, निदानात्मक क्या होता है, निदान का मतलब होता है दोस्त पता लगाना। ठीक है, पता लगाते हैं, जांच करना। जैसे आप जाते हैं किसी, जैसे सोनोग्राफी वगैरह हो गया। ठीक है, तो आप जैसे कि गए होंगे कभी ब्लड टेस्ट वगैरह कराने के लिए, तो वहाँ पे भी आपको निदानात्मक लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं प्रश्न क्या है फिर से कि यहाँ पे गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य कह रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन किया हुआ है कि सत्रांत परीक्षा के लिए जो है कि प्रश्न पत्र की योजना बनाना। बी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, और तीसरा ऑप्शन कह रहा है दोस्त कि अभिभावकों की प्रतिपुष्टि, फीडबैक, जो प्रतिपुष्टि होती है उसे इंग्लिश में फीडबैक कहते हैं, फीडबैक देना। ठीक है, और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि प्रगति पत्रक को भरना। ठीक है दोस्त,
तो इसका तो सही उत्तर ये होगा कि अगर हम निदान कर रहे हैं, बच्चे का निदानात्मक परीक्षण जब ले रहे हैं, तो उसमें हम क्या पता लगाते हैं कि बच्चे को गणित में क्या समझ आया, क्या नहीं आया, उसमें क्या नहीं आया, तो वो रिक्त चीज़ें जो हैं दोस्त, रिक्तियों को जानना। ठीक है दोस्त, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। ठीक है दोस्त, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है दोस्त, तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न नंबर चौथा। प्रश्न नंबर चौथा कह रहा है दोस्त कि जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो क्या करता है कि प्राय पूछता है मैं क्या करूं, जमा करूं या घटाना है, ठीक है, या मैं गुणा करूं या भाग। ठीक है, यहाँ गड़ा लिखा है दोस्त, मिस टाइपिंग हो गई है, ये गुणा रहेगा। ठीक है, आप सही कर लेना। ठीक है, गुणा करूं या भाग करूं, इस तरह के प्रश्न। दोस्त प्रश्न का सीधा तात्पर्य है कि राजा ने जब उसके सामने समस्या आती है तो उसे ये बात समझ में आती है कि जो है कि हमें जोड़ना है या घटाना है या गुणा करना है, ठीक है, या भाग करनी है, क्या करना है उसे पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन क्या कह रहे हैं इसमें। दोस्त यहाँ पे ऑप्शन क्या कह रहा है कि पहला ऑप्शन कह रहा है कि राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता, ठीक है, जबकि दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है, और तीसरा ऑप्शन कह रहा है दोस्त कि राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है, जबकि चौथा कह रहा है कि राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता। तो दोस्त यहाँ पे देख लीजिए, राजन जोड़ गुणा और कर नहीं सकता, ये तो गलत बात है, क्योंकि उसे यही नहीं समझ में आता कि हमें जोड़ना है या घटाना है या गुणा करना है या भाग करना है। वो ये पूछता है, अगर वो पूछ रहा है कि हमें गुणा करना है तो अर्थात उसे गुणा आता होगा तभी वो पूछ रहा है, ठीक है, या जोड़ करना है तब वो पूछता है, ठीक है। और कक्षा में दोस्त पहली बात तो उसे जोड़ गुणा भाग ये चीज़ें मतलब करना है ना करना कब पता चलेगा, जब उसे पता होगा। जब उसे चिन्ह ही नहीं पता है तो वो जोड़ गुणा भाग कैसे करेगा, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि राजन को जो संख्या संक्रियाएं हैं, मतलब कि संख्या जो संख्याओं का चिन्ह है, जैसे गुणा भाग जोड़ घटाना, इनका जो चिन्ह होता है दोस्त, ठीक है, ये चिन्ह जो है कि इसे राजन को पता नहीं है, ठीक है। ये जो चिन्ह होते हैं, ये इन चिन्हों का जो है इन्हें जो है कि संख्या संक्रियाएं जो होती हैं इनका ज्ञान नहीं है, इसलिए जो है कि राजन को समझ में नहीं आता है कि हमें करना क्या है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्त। फिर से देख लेना आप कि राजन की को जो है कि संख्या संक्रियाएं समझ में नहीं आती हैं, इसलिए जो है कि कभी भी जो वो देखता है शाब्दिक समस्याएं आती हैं उसके सामने तो वो घबरा जाता है और पूछता है कि क्या करें, जोड़ करना है, गुणा करना है, भाग करना है, घटाना करना है, ठीक है दोस्त। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न जो है कि प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है यहाँ पे। प्रश्न नंबर 5 कहता है कि माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए, ठीक है। यहाँ पे दोस्त क्रम से लगाना है कि माप की जो अवधारणा है, ठीक है, उसके बारे में हमें बताना है कि माप की अवधारणा विकसित करने के लिए जो है कि कौन से क्रम कैसे हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्रम को लगाते हैं यहाँ पे फटाफट। दोस्त यहाँ पे पहला ऑप्शन कह रहा है, पहला विकल्प क्या कह रहा है कि जो है शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं, जबकि बी कह रहा है कि शिक्षार्थी जो है लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं, और सी कहता है दोस्त कि शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं, और डी कहता है दोस्त कि शिक्षार्थी मैट्रिक इकाइयों के बीच संबंधों को स्थापित करते हैं या संबंधों को समझते हैं, ठीक है दोस्त। तो इसमें दोस्त पहले क्या होगा कि बच्चे क्या करेंगे, जो सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करेंगे। तो इसका जो है कि पहले हम सी को यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि इसका जो है सी होगा, ठीक है, सी जो है कि पहले आएगा। तो हम देख लेंगे सी जो है दोस्त, यहाँ पे हमें पहले जो है डी ऑप्शन में यहाँ मिल रहा है देखने को, ठीक है, फिर भी हम जो है कि पूरा जो है इसे सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब पूरा देख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करता है दोस्त कि बी यहाँ पे देख लीजिए, बी कह रहा है कि शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए जो अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। तो दोस्त यहाँ पे क्या होता है कि पहले जो है अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं, उसके बाद जो है कि मानक इकाइयों का उन्हें ज्ञात होता है तो वो मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब लास्ट में बचा जो है कि डी ऑप्शन, तो यहाँ पे देख लीजिए डी होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए CBAD, इसका मतलब जो है कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्त इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा 5वें नंबर का, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। और 6 जो है प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, यहाँ पे हम लोग इसे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है कि एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए ज़रूरी है, ठीक है दोस्त, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए ज़रूरी है। यहाँ पे जो है कि दोस्त पहला ऑप्शन दिया, पहला जो विकल्प दिया है कि सवालों के उत्तर देने की जो तकनीक है उसमें निपुणता होनी चाहिए, और जबकि बी कहता है दोस्त कि अधिकतर सूत्रों को याद करना चाहिए। जबकि दोस्त सीटेट जो है कि क्या कहता है, CBSE कहता है कि दोस्त कभी भी रट्टा नहीं मारना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे
तो आप क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन क्या कह रहा है दोस्त कि बहुत जल्दी सवालों को हल करना चाहिए, जबकि डी ऑप्शन कह रहा है दोस्त कि सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना चाहिए। ठीक है दोस्त, तो इसका दोस्त सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अगर आपको गणितज्ञ बनना है, ठीक है दोस्त, अगर आप गणितज्ञ हैं तो आपको क्या होगा कि सभी जो अवधारणा है गणित की, वो समझना चाहिए, आपको पता होना चाहिए और उन्हें पता होने के साथ लागू करना आना चाहिए और उनमें क्या संबंध है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्त, तभी जो है कि एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए यहाँ पे जो है इसका सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कि सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। और प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है दोस्त, यहाँ पे देख लीजिए। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि भिन्न, ठीक है, यहाँ पे भिन्न से संबंधित है कि भिन्नों की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक को जो है कि किससे शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, से शुरुआत कर सकता है, किससे शुरुआत कर सकता है दोस्त, तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि उनके आसपास की जो वस्तुएं हैं, वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना। और उसके बाद बी कह रहा है दोस्त कि विभिन्न जो है भिन्नों के अंशों और हर की पहचान कराना। और सी कहता है दोस्त कि रेखा जो है संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना। जबकि डी कह रहा है दोस्त कि ये बी के रूप में जो है भिन्न लिखना, और जहाँ पे दोस्त बी बराबर जो है क्या ये। ठीक, तो दोस्त इसका सही उत्तर होगा, ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो है दोस्त भिन्न की अवधारणा जो है कि बच्चों को जो है कि परिचित कराने के लिए सबसे पहले जो है उनके आसपास जो भी वस्तुएं हैं दोस्त, उन्हें भिन्न के भागों में जो है कि पहचान कराना। जैसे दोस्त ये खेत है, ठीक है, एक खेत है दोस्त, उसे अगर हम 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, 4 भागों में डिवाइड अगर कर देते हैं दोस्त, तो ये हो जाता है 1/4। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि हम भिन्नों को बच्चों को समझा सकते हैं आसपास की चीज़ों की सहायता से। ठीक है दोस्त, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है कि 7 का ऑप्शन नंबर ये सही होगा, उनके आसपास की चीज़ों को, वस्तुओं से जो है कि भिन्न की संकल्पना जो है अवधारणा समझानी चाहिए बच्चों को। ऑप्शन नंबर 8वां देख लेते हैं दोस्त। यहाँ पे कह रहा है कि एक शिक्षक जो है आकार पढ़ाने के लिए, ठीक है, आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों जो है कि के भ्रमण की योजना बना सकता है, क्योंकि, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि दिया हुआ है दोस्त, क्या है ऑप्शन नंबर ये कह रहा है, ये कहता है दोस्त कि आकार किसी भी वस्तुकला, ठीक है, आकार कह रहा है दोस्त कि किसी भी वस्तुकला जो है का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं, और इस तरह के भ्रमण सभी विषय, ठीक है, सभी विषय के आपसी संबंध को बढ़ावा देते हैं। और बी कहता है दोस्त कि उसने समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा कर लिया और उसे अवकाश उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। और सी कहता है दोस्त कि यह गणित की रोजाना की कक्षा के लिए एक अच्छा अवकाश होगा और साथ ही संप्रेषण परख कौशल में सुधार के लिए एक बेहतर अवसर होगा। ठीक है, जबकि डी कहता है दोस्त क्षेत्र भ्रमण जो है सीबीएसई द्वारा अनुशंसित किए गए हैं, इसलिए ये अति आवश्यक है। जबकि दोस्त इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के भ्रमण जो है सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्त प्रश्न नंबर 9 क्षेत्रफल से संबंधित है दोस्त। ठीक है, क्षेत्रफल की अवधारणा, यहाँ पे आकार की अवधारणा थी, अब क्षेत्रफल की अवधारणा हम देख लेते हैं। क्षेत्रफल की अवधारणा जो है अवधारणा से परिचित कराने के लिए एक शिक्षक जो है किससे शुरुआत कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये कह रहा है कि भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र स्पष्ट करना। बी कहता है कि हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। जबकि सी कहता है दोस्त आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्र के सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना। जबकि डी कहता है दोस्त इकाई वर्ग गणन की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। दोस्त अगर आप जो शिक्षक है और आपको क्षेत्रफल की अवधारणा बतानी है तो आप किससे शुरुआत करेंगे। ठीक है दोस्त,
तो इसके लिए दोस्त अगर आपको क्षेत्रफल पढ़ाना है बच्चों को, उसके लिए अगर आपको सबसे पहले शुरुआत करनी है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्त जो है हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करेंगे। ठीक है दोस्त, क्योंकि दोस्त ये सब चीज़ें जो है आपके आसपास उपलब्ध होंगी और इनसे जो है कि आप बच्चों को बड़े ही आसानी से जो है कि क्षेत्रफल का अभ्यास करा सकते हैं और क्षेत्रफल के बारे में जो है कि अवधारणा विकसित कर सकते हैं। हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि जो वस्तुएं होती हैं उनका जो है उन्हीं की सहायता से उनकी आकृतियों का क्षेत्रफल करने की जो है ठीक है, तो इन्हें जो है इनसे हम क्षेत्रफल की अवधारणा की शुरुआत कर सकते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट आंसर है दोस्त, प्रश्न नंबर 9 का। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 जो है दोस्त यहाँ एनसीएफ से संबंधित है। ठीक है, एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। ठीक है दोस्त, यहाँ पे देख लीजिए क्या करा है, तर्क का एक निश्चित तरीका। ठीक है, नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपयुक्त सिद्धांत का पालन ठीक है नहीं करता है। यहाँ पे पालन जो है नहीं करता है। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये कह रहा है कि आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। ठीक है, बी कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका, और सी कहता है दोस्त कि कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास, और डी कहता है उसे पढ़ाने की विधि। ठीक है दोस्त, तो दोस्त यहाँ पे जो इसका करेक्ट उत्तर होगा ये होगा दोस्त ऑप्शन नंबर ये, क्योंकि दोस्त आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थी को निर्धारित सूत्र बताना, ये क्या है दोस्त कि किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए ठीक है सूत्र याद कर लेना, ये जो है चीज़ें सोचने और तर्क में निहित नहीं होती हैं। ठीक है दोस्त, तर्क का एक निश्चित तरीका नहीं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अपने किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।